धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर हमने सोचा होता 2020 में ही कि हमें 5 लाख का दुकान चाहिए, तो शायद है कि आज हम यहाँ ना होते, 5 लाख के चक्कर में होते, और 5 लाख शायद है कि मेरे पास होता भी नहीं और मेरे पास जुगाड़ भी ना हो पाता, तो शायद है कि मैं बिजनेस भी नहीं कर पाता। लेकिन मैंने ठाना और सोचा कि मैं छोटे से काम को स्टार्ट करता हूँ और यह काम अपने आप बड़ा होगा। लेकिन दोस्त, मेरा मेहनत और मेरा लगन, मेरी ईमानदारी, मेरा व्यवहार। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इंसान के पास अगर कुछ ना हो, अगर उसके पास हौसला बस हो, तो भी इंसान सफल हो सकता है। क्योंकि हर एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत प्रॉपर्टी पहले से नहीं होती है। हर एक इंसान एक जीरो से शुरू होता है और वह अनंत तक चला जाता है। मैं आपको बताता हूं दोस्त कि आप अपने अंदर के टैलेंट के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको कोई सहारा नहीं देने वाला मिल रहा है, तो आप देसी आदमी का जुगाड़ तो जानते ही हैं कि देसी आदमी जुगाड़ू काम बना लेता है। जुगाड़ का मतलब हम इसे कहते हैं कि अगर एक कपड़ा है, उस कपड़े को हम रिश्तेदारी में भी पहन सकते हैं, उस कपड़े को हम शादी पार्टी में भी पहन सकते हैं। वह कपड़ा फिर कुछ पुराना हो जाता है, तो उस कपड़े को हम खेत में काम करने के लिए पहन लेते हैं। लेकिन वही कपड़ा जब खेत में काम करने के बाद भी वह कपड़ा और थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो हम उसको होली या दिवाली के लिए रख देते हैं, ताकि नए कपड़े का यूज ना करना पड़े, हम पुराने कपड़े से ही यूज कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा आपके पास जुगाड़ है। अगर आपका कुछ बड़ा करने का मन है, कुछ अपने मन का करने का मन है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो डिसीजन है, जो आपका प्लान है, जो आपका गोल है, वह आप ही उस तरीके से कर पाओगे। आप चाहो कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें हमारा दोस्त हमारा हाथ बटाएंगे, हमारा परिवार के लोग हमारा हाथ बटाएंगे, और हमारे रिलेशन के लोग हमारे काम में हाथ बटाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने गरीब लोग थे, आज जो जिन्होंने अमीरी को प्राप्त किया है, उन्होंने शुरू किया था, और उस काम को, छोटे छोटे काम को करते करते वह आज एक बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, बड़ा गोल प्राप्त किए हैं, बड़ी सफलता प्राप्त किए हैं। एक ही बार में इंसान बड़ा नहीं बन जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब मैं दुकान करने का सोच रहा था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं दुकान करने का प्लान बना रहा था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं SIS की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, और ड्यूटी से अपने घर को आए, और घर आने के बाद हमें ऐसा लगा कि ज़िंदगी में नौकरी हमें कब तक करना है, ज़िंदगी में हम नौकरी कब तक करते रहेंगे, कुछ अपना भी मन का काम हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। प्रभु ने हमारी पुकार को सुन ही लिया, और मैंने जो वहाँ से नौकरी किया था, वह हमने किसी से 10,000 रुपये कर्ज लेकर के उस नौकरी को ज्वाइन किया था। उस नौकरी को करते करते 4 महीने मैंने नौकरी को किया। वहाँ से जो पैसा कमाया, जिसका लिया था उसको दिया। 3-4 महीने में खर्चे वर्चे, कपड़ा वगैरह, जो भी मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं था, उसको मैंने जुगाड़ बनाया, और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। जब मेरी ड्यूटी छूटी, तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। उस मंथ में केवल हमने 8 दिन काम किए थे, जो कि मेरा उसमें से निकला था पैसा 2700-2800 रुपये मिला था मेरे को। और मुझे लगा कि मेरे को बिजनेस करना है। मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से सपोर्ट मांगा, हेल्प मांगा कि दोस्त यार, मित्र, मुझे पैसे कुछ दे दो, मैं धंधा करना चाहता हूँ। अपने रिलेशन से कुछ गिड़गिड़ाया, कुछ दोस्तों से गिड़गिड़ाया, कुछ घर में गिड़गिड़ाया, लेकिन हमें सपोर्ट उस टाइम पे नहीं मिला। फिर दोस्तों, हमने अपने काम को चालू करने का प्रण ठान ही लिया था, तो हमने अपने काम को चालू किया। वही 2700 रुपये मेरे खाते में जो आए थे, मेरे ड्यूटी का पैसा, उसी काम से हमने अपने प्रोजेक्ट को चालू किया। बहुत ही आसानी से मैंने उस काम को सोचा और समझा और करना चालू कर दिया। मैं जब स्टार्ट किया, तो एक बोरी में मैं सामान ले आया, जो कि छोटे छोटे, अब 2600-2700 रुपये में आप जान ही सकते हैं किराने का सामान कितना आएगा। दोस्तों, हमने हिम्मत को नहीं हारा, और मेरा सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था, और गरीब का कोई नहीं होता एक भगवान के अलावा। मैं आपको बता देता हूँ कि गरीब के पास अगर कुछ ना हो, तो उसे कोई नहीं पूछता है, लेकिन वही गरीब एक दिन अमीर बन जाता है, तो उसके पास लोगों की लाइन लग जाती है, और लोग बोलते हैं कि बताओ, मेरा अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मैं सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि
कोई भी इंसान अगर गरीबी से उठकर अमीरी में जाता है तो उसे पता होता है कि गरीबी क्या होती है। लेकिन हम गरीबों के पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। क्या नंगा खुदा से भी जबर होता है, यह कहावत आपने सुनी होगी। तो गरीब नंगा ही होता है, अमीर तो अमीर होता है। आप सबने देखा होगा कि अमीर के पास बहुत सारा कुछ होता है, फिर भी वह अमीर उस टाइप का काम नहीं कर पाता जो गरीब करके जाता है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, हर एक इंसान अपने ज़िंदगी को सफल बना सकता है, क्योंकि वह अगर चाहता है कि हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो वह अपने काम को शुरू कर सकता है। जब मैं अपने काम को स्टार्ट किया था तो मेरे साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी नहीं थे, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। मैं उस दुकान को ओपनिंग करने के चक्कर में, जब मैं दुकान को ओपन किया तो वहाँ से 26-2700 का मैंने किराना का सामान ले आया। ऐसे ही घर के बाहर मैंने स्टार्टअप कर दिया, और स्टार्टअप करने के लिए मैं पहले तो नीचे धरती पे बिछाया एक फड्डा और तिरपाल, वहाँ से मैंने अपना दुकान धरती पे लगाना चालू कर दिया, भुइयाँ से शुरू किया। और 2-4 दिन बीते, धूप काफ़ी ज़्यादा लगती थी, इसलिए हमने सोचा कि कुछ छाँव की व्यवस्था हो जाए। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, हमने दिमाग लगाया कि जो छत सेटरिंग में जो पन्नी का यूज होता है, काली वाली, उस पन्नी को हमने 60 रुपये केजी के हिसाब से 2 केजी मंगाया, 120 रुपये का। और हमने वहाँ पे कुछ बांस की लकड़ियों के सहारे हमने एक सेट बनाया जो कि छाँव बना। तो दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किए, और पैसा था नहीं तो खर्च कहाँ से करते। यहीं से हमारी जर्नी चालू हुई। वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके अपने काम को विकसित किया और काम को करना चालू किया। 2-3 महीने के बाद मेरे पास थोड़ा थोड़ा 100-250 रुपये की रोज़ की कमाई होनी चालू हो गई। और 2-3 महीने बाद मेरे पास जैसे ही कुछ रकम की जुगाड़ हुआ, तो मैं एक छोटे से कमरे में, जो कि मेरे घर पे था, मेरे गैया बांधी जाती थी उस कमरे में, 6 बाई 10 का रूम था सीट का। हमने उसमें कोशिश किया कि इसमें जाएँ, लेकिन उसमें जाएँ तो जाएँ कैसे, क्योंकि वो ईंट से बना हुआ सीट का घर था, उसमें गैया बांधा जाती थी, उसमें वह प्लास्टर भी नहीं था। हमने कुछ पैसे को जोड़ा और उस रूम को तैयार किया और प्लास्टर करवाया, उसमें शिफ्ट किया। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इंसान धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर हमने सोचा होता 2020 में ही कि हमें 5 लाख का दुकान चाहिए, तो शायद है कि आज हम यहाँ ना होते, 5 लाख के चक्कर में होते, और 5 लाख शायद है कि मेरे पास होता भी नहीं, और मेरे पास जुगाड़ भी ना हो पाता, तो शायद है कि मैं बिजनेस भी नहीं कर पाता। लेकिन मैंने ठाना और सोचा कि मैं छोटे से काम को स्टार्ट करता हूं, और यह काम अपने आप बड़ा होगा। लेकिन दोस्त, मेरा मेहनत और मेरा लगन, मेरी ईमानदारी, मेरा व्यवहार, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस लोकेशन पे हूँ, वहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास से सामान को खरीद के ले जाते हैं। हम ईमानदारी के ऊपर बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया, और करते करते आज तक हमारे पास आप सबके दोस्तों के आशीर्वाद से मैं एक 12 बाई 24 के कमरे में एक फर्स्ट क्लास शॉप अपना दुकान डाला हुआ हूँ। और आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरे पास जब मैं शुरू किया था तो एक भी काउंटर, अलमारी, रैक नहीं था, लेकिन मेरे पास आज आप देख रहे हैं कि कम से कम लाखों का काउंटर, अलमारी, रैक है। 50,000 रुपये का मैंने फ्रिज खरीद डाला है, लाखों रुपए का कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा। मैं जिस दुकान में हूँ उस दुकान में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया। तो दोस्तों, अगर पहले ही मैं सोचता कि यह सब कुछ हो जाएगा तो कभी नहीं संभव था। इसलिए मैं सभी दोस्तों को आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ, और मैं आपको वादा भी करता हूँ कि अगर आप चाहें तो काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें काम शुरू करना चाहिए, तो आप सोचते हैं कि 1 साल बाद करूँगा, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, आज ही स्टार्ट करो। जो आपके पास है उसी से स्टार्ट करो, क्योंकि हर एक इंसान का ख्वाहिश होता है कि हमें काम को शुरू करना है, काम को स्टार्ट करना है। 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि उसी काम को आज शुरू करो, और आज से उसी काम में सीखना चालू कर दो। 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो दोस्तों, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि हमारे वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और क्या हमारा राय आपके लिए ठीक है। अगर ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आप तक देता रहूं। लोगों से आशा करता हूं कि
हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।